तो सब्जेक्ट एज एम आर बींग एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, करता कुछ कर पा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर तीन है, एक समझ गए तो पास्ट और फ्यूचर बनाना बहुत आसान आ जाएगा। ये बींग के तीन इस्तेमाल है। तो पहला यूज, करता कुछ कर पा रहा है। जैसे मुझे सेंटेंस बनाना है कि राम बाजार जा पा रहा है, वह पढ़ पा रहा है, मैं लिख पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं। अब ऐसे सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जैसे सपोज मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पांव में चोट आ गई है जिसके कारण मुझे चलते बन नहीं रहा था। मैं चल पा रहा हूं मतलब अब मुझे चलते बन रहा है। वह पढ़ पा रहा है, पहले उसको पढ़ना नहीं आता था लेकिन अब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो पढ़ पा रहा है। रोहन लिख पा रहा है, क्योंकि रोहन की उंगली में चोट आ गई थी तो वो लिख नहीं पा रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा चोट में हीलिंग हो चुकी है, उसको आराम मिल चुका है तो अब वो लिख पा रहा है। वह टीवी देख पा रहा है, पहले उसकी आंखों में दर्द होता था टीवी देखने से, लेकिन जब इलाज कराया गया तो इलाज के बाद अब वो टीवी देख पा रहा है। जैसे वो पैसे कमा पा रहा है, पहले वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाता था, कहीं नहीं, क्योंकि 2-4 इंटरव्यू में वो रिजेक्ट कर दिया गया था तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, जिसके कारण वो कहीं पर जाता ही नहीं था इंटरव्यू देने। लेकिन अब उसको जॉब मिल गया है, अब वो पैसे कमा पा रहा है। सो करता कुछ कर पा रहा है, उसके लिए सब्जेक्ट इज एम आर, और इज एम आर के बाद आप लगाएंगे बीइंग और उसके बाद एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। यहां पर ये जो बीइंग है ना वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है। जैसे राम गाना गा पा रहा है, पहले वो गाना नहीं गा पाता था, प्रैक्टिस कर करके वो गाना गा पा रहा है। मैं डांस कर पा रहा हूं, पहले मैं नाचता था तो मुझे घुटने में दर्द होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इलाज करवाने के बाद मैं डांस कर पा रहा हूं। सो करता कुछ कर पा रहा है तो क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग एबल टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं गाना गा पा रहा हूं तो क्या बनेगा? आई एम बीइंग एबल टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा पा रहा हूं। रोहन डांस कर पा रहा है, सो रोहन इज बीइंग एबल टू डांस। मेरे पापा मुझे समझा पा रहे हैं, माय फादर इज बीइंग एबल टू एक्सप्लेन मी। मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा हूं, सो आई एम बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। वे टॉपिक प्रिपेयर कर पा रहे हैं, सो दे आर प्रिपेयर अ टॉपिक। रोहन अब गहरी नींद सो पा रहा है, सो रोहन इज बीइंग एबल टू स्लीप साउंड नाउ। मनीष सर अब पढ़ा पा रहे हैं, पहले मनीष सर की तबीयत खराब थी तो अब मनीष सर अब पढ़ा पा रहे हैं। मनीष सर इज बीइंग एबल टू टीच। हम प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं, सो वी आर बीइंग एबल टू मेक अ प्रोजेक्ट। स्टूडेंट सेंटेंस ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, सो स्टूडेंट्स आर बीइंग एबल टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस। यह है तरीका इसको बनाने का, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति कुछ कर पा रहा है, करता या डूअर कुछ कर पा रहा है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये एक प्रेजेंट है, सब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, मींस करता कुछ कर पा रहा है। गाइस अगर इसी की जगह पास्ट लेना है तो इज एम आर की जगह वॉज वर ले लो, करता कुछ कर पा रहा था, और उसी की जगह फ्यूचर ले लो, सब्जेक्ट विल बी बीइंग एबल टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, करता कुछ कर पा रहा होगा, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। जैसे मैं गाना गा पा रहा हूं, सेंटेंस कैसा होगा? आई एम बीइंग एबल टू सिंग अ सॉन्ग, इसी को पास्ट में बनाना है। मैं गाना गा पा रहा था, आई वॉज बीइंग
एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा पा रहा होगा। अभी तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं, लेकिन इस प्रैक्टिस का फल ये निकलेगा कि मैं गाना गा पा रहा होगा, ऐसा मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं। सो आई विल बी बीइंग एबल टू सिंग अ सॉन्ग। राम डांस कर पा रहा है। राम के पैर में चोट लगी थी जिसके कारण वो डांस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो चोट ठीक हो चुकी है, अब वो डांस कर पा रहा है। तो राम डांस कर पा रहा है। सो राम इज बीइंग एबल टू डांस। राम डांस कर पा रहा था। उस वक्त जब मैंने राम के घर गया था तो वो डांस की ही प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके पैर की चोट अब ठीक हो चुकी है, वो डांस कर पा रहा था। सो राम वॉज बीइंग एबल टू डांस। और राम डांस कर पा रहा होगा, भले वो अभी डांस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पैर में चोट है, कुछ दिन आराम करने के बाद वो डांस कर पा रहा होगा। सो राम विल बी बीइंग एबल टू डांस। मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा हूं। सो आई एम बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा था। सो आई वॉज बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। और मैं बच्चों को मोटिवेट कर पा रहा होगा। सो आई विल बी बीइंग एबल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। वह टॉपिक प्रिपेयर कर पा रही है। सो शी इज बीइंग एबल टू प्रिपेयर अ टॉपिक। वह टॉपिक प्रिपेयर कर पा रही थी। तो शी वॉज बीइंग एबल टू प्रिपेयर अ टॉपिक। और वह टॉपिक प्रिपेयर कर पा रही होगी। सो शी विल बी बीइंग एबल टू प्रिपेयर अ टॉपिक। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूं। सो आई एम बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा था। आई वॉज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल पा रहा होगा। सो आई विल बी बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह बुक पढ़ पा रहा है। सो ही इज बीइंग एबल टू रीड अ बुक। वह बुक पढ़ पा रहा था। सो ही वॉज बीइंग एबल टू रीड अ बुक। वह बुक पढ़ पा रहा होगा। सो ही विल बी बीइंग एबल टू रीड अ बुक। टीचर क्वेश्चन पूछ पा रहा है। सो टीचर इज बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चन। टीचर क्वेश्चन पूछ पा रहा था। सो टीचर वॉज बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चन। और टीचर क्वेश्चन पूछ पा रहा होगा तो टीचर विल बी बीइंग एबल टू आस्क क्वेश्चन। जैसे नौकर कमरा साफ कर पा रहा है। सो सर्वेंट इज बीइंग एबल टू क्लीन द रूम। नौकर कमरा साफ कर पा रहा था। द सर्वेंट वॉज बीइंग एबल टू क्लीन द रूम। और नौकर कमरा साफ कर पा रहा होगा। द सर्वेंट विल बी बीइंग एबल टू क्लीन द रूम। थोड़ा सा रिटर्न जरूर देखेंगे। जैसे मैं डांस कर पा रहा हूं। सो आई एम बीइंग एबल टू डांस। तो यह है प्रेजेंट, मैं डांस कर पा रहा हूं। अगर इसी का हमको पास्ट बनाना है कि मैं डांस कर पा रहा था, सो आई वॉज बीइंग एबल टू डांस। और मैं डांस कर पा रहा होगा। सो आई विल बी बीइंग एबल टू डांस। वह गाना डाउनलोड कर पा रहा है। सो ही इज बीइंग एबल टू डाउनलोड सॉन्ग। वह गाना डाउनलोड कर पा रहा था, पास्ट की बात, तो ही वॉज बीइंग एबल टू डाउनलोड सॉन्ग। वह गाना डाउनलोड कर पा रहा होगा। सो ही विल बी बीइंग एबल टू डाउनलोड सॉन्ग। देखिए, मैं क्वेश्चन में आंसर दे पा रहा हूं। सो आई एम बीइंग एबल टू आंसर। मैं आंसर दे पा रहा था। सो आई वॉज बीइंग एबल टू आंसर। और मैं आंसर दे पा रहा होगा। सो आई विल बी बीइंग एबल टू आंसर। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर भी किसके सीखे? बीइंग के। तो यहां पर बीइंग जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, जो नीचे वाला बीइंग है वो पास्ट टेंस में है, और जो उसके नीचे वाला बीइंग है ये फ्यूचर टेंस में है।